जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 22 पेज नंबर 87 पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षी की बोलियां, साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? पशु और पक्षियों की बोली कि जो पशु और पक्षियां हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो उनकी जो वॉइस होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो बोली होती है, वो किस प्रकार की होती है। उनकी जो भाषा होती है बोलने की, वो सभी जानवरों की अलग अलग होती है। जिस प्रकार से मनुष्य की, इंसानों की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, सभी की भाषाएं अलग अलग होती है। उसी प्रकार से पशु और पक्षियों की भी आवाज़ अलग अलग होती है। चलिए हम पाठ पढ़ के समझते हैं कि किन पशुओं की और पक्षियों की भाषा अलग अलग है। बच्चों, मनुष्य की तरह पशु पक्षियों की भी अलग अलग बोलियां होती है। उनकी आवाज़ सुनते ही हम तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं। हम जब भी किसी पशु की आवाज़ सुनते हैं तो उनकी आवाज़ सुनते हम पहचान जाते हैं कि कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी है। नीचे पशु पक्षी की कुछ बोलियां लिखी है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। पहले हम पढ़ेंगे पशु की बोली। कुत्ता, आपको यहाँ दिया हुआ है पहला पशु कुत्ता। हमें देखना है कि वो उसकी जो बोली होती है वो किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार की भाषा में बात करते हैं। कुत्ता। भौंकना, गधा, रेंगना, मेंढक, टरना, बिल्ली, म्याऊं म्याऊं, गाय, रंभाड़ना, बकरी, मिमियाना, ये सब इनकी भाषा है। इनकी जो बोलने का तरीका होता है वो टर टरा के बोलना, म्याऊं म्याऊं करके बोलना या रंभाड़ना, ये सभी इनकी भाषा है। सभी जानवरों की भाषाएं अलग अलग होती है। क्या कभी आपने कुत्ता और बिल्ली की आवाज़ एक जैसी सुनी है? क्या कुत्ता कभी म्याऊं म्याऊं करके बोलता है या बिल्ली भौ भौ करके बोलती है? नहीं ना। तो यहाँ पे सभी पशुओं की और पक्षियों की बोलियां अलग अलग दी गई है। शेर की जो बोली होती है वो होती है दहाड़ना। घोड़ा हिन हिनाना, सांप फुफकारना, हाथी चिंखाड़ना और ऊंट बलबलाना। सभी पशुओं की यहाँ पे आवाज़ें और उनकी जो बोलियां हैं वो अलग अलग दी गई हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पक्षियों की बोली। कबूतर। कबूतर की जो बोली होती है वो होती है गुटरगू। कौवा काऊ काऊ, चिड़िया चहचहाना, मोर म्यों म्यों, कोयल कूकना, मुर्गा कुकड़ुकू, मक्खी भिनभिनाना, भौरा गुंजरना, तोता टेंटे, कौव उल्लू घुंघाना, हंस
गूंजना। तो यहाँ पे भी हमें पक्षियों की जो बोली दी गई है वो अलग ही दी गई है, अलग प्रकार से दी गई है। सभी की भाषाएं अलग होती है, किसी भी पक्षी की या पशुओं की भाषा एक दूसरे से नहीं मिलती है। अगर एक दूसरे से मिलेगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन बोल रहा है। अगर गाय और बकरी की आवाज़ एक जैसी हो जाएगी, दोनों ही रंभारेंगे, तो क्या हम पहचान पाएंगे कि कौन है? तो हमें इन्हें पहचानने के लिए इनकी आवाज़ों की सहायता से हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही है। जब भी कुत्ते भौंकते हैं या बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो हम इन्हें बिना देखे ही पहचान जाते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही है। चलिए अपना पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पे हमें कुछ जानवर और उनके बच्चे दिए गए हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि इनके जो बच्चे होते हैं जानवरों के, उन्हें क्या बोला जाता है। पहला हमें दिया है बकरी। बकरी को कहते हैं मेमना। कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है पिल्ला। यहाँ पे सभी जानवरों के बच्चों के नाम दिए गए हैं। बकरी के बच्चे को कहा जाता है मेमना, कुत्ते के जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है पिल्ला, गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा, मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है चूजा, हिरन के बच्चे को कहा जाता है नोटा, शेर के शवक और बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है बिलोटा। क्या कहा जाता है? बिलोटा। ऐसे ही सभी जो जानवर होते हैं उनके बच्चों के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ पशु पक्षियों के घर के चित्र दिए गए हैं। पशु पक्षियों के नामों को उनके घर तक रेखांकित कीजिए। रेखा खींचकर मिलाना है। यहाँ पे हमें पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं और साइड में उनके घर दिए गए हैं। हमें इनको इनसे मैच करना है, मिलाना है। पहला है चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। अगला है गाय। गाय कहाँ रहती है? गौशाला या छप्पर में। अगला है शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। बकरी इस प्रकार के खाली स्थान में, खुले स्थान में जहाँ काफ़ी सारी घास होती है और आसपास इस तरह से लकड़ियाँ बांधी होती है। चूहा बिल में रहता है। मधुमक्खी छत्ते में रहती है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। मुर्गी पिंजरे में रहती है और सांप पत्थरों के नीचे जो बिल होते हैं उसमें रहते हैं। इस प्रकार से सभी पशु पक्षियों के घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ पशु पक्षियों की बोलियां दी गई है, उनको चित्रों से मिलाना है। हमें यहाँ पर बोली दी गई है, उनकी जो भाषा होती है, बोली होती है, वो दी गई है। तो हमें यहाँ पे उनकी बोलियां देखकर उन्हें मिलान करना है। तो चलिए पहला है भिन भिनाना। कौन भिन भिनाता है? मधुमक्खी। तो चलिए मिलाइए भिन भिनाने मधुमक्खी। जो भिन भिनाता कौन होती है? मक्खी या मधुमक्खी, है ना। चिंखाड़ना। कौन चिंखाड़ता है? हाथी। कौन चिंखाड़ता है? हाथी। हिन हिनाना। कौन हिन हिनाता है? घोड़ा। टरना टराना। कौन टराता है? मेंढक। दहाड़ना शेर और रंभाड़ना गाय। तो इसी प्रकार से हमें इनकी बोलियों को उनके पशु या पक्षी से मिलाना है। ठीक
इसी प्रकार से हमें सबकी बोली, सबकी भाषाएं की गाय किस प्रकार से उनकी जो भाषा होती गाय की होती, रंभाना, शेर की दहाड़ना, घोड़े की हिनहिनाना, हाथी की चिंखाड़ना, मक्खी की भिनभिनाना। इसी प्रकार से हमें सबकी बोलियां याद रखनी है, जिससे हम आसानी से जानवरों को पहचान सकते हैं। ठीक आया समझ में सबको कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है, कैसे इसको याद रखना है। और सभी पशुओं के जो बच्चों के नाम हैं, उनके जो छोटे जानवरों के जो नाम होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं।